आतंकी संगठन अल शबाब के मुखिया की तस्वीर अब आपके सामने होगी। आतंकी अहमद उमर कर रहा है इस हमले को लीड। अहमद उमर पर 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम भी है। अल शबाब ने सोमालिया के होटल पर कब्जा कर रखा है और जिस तरीके से तस्वीरें और खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक ये पता लग पा रहा है कि कैसे अभी भी होटल के अंदर मौजूद लोगों को बंधक बनाया है। होटल को मालिक को मौत के घाट उतार दिया गया है। साथ ही कई और बिजनेसमैन बताए जा रहे हैं जिन्हें बंधक बना के रखा गया है। हालांकि कई लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। 12 लोग इस आतंकी हमले में मारे गए हैं। मेरे सहयोगी मनीष झा हमें पल पल का अपडेट दे रहे हैं और साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में तमाम मेहमान भी इस वक्त मौजूद हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले मनीष आपसे लेटेस्ट अपडेट चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अब नाम सामने आ चुका है कि कौन सा आतंकी इसे लीड कर रहा है, अल शबाब कैसे सोमालिया को टारगेट कर रहा है, इसको लेकर तो हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक के मौजूदा हालात को लेकर क्या इनपुट? देखिए, अभी ताज़ा हालात यही है कि सुरक्षा बलों को अभी तक कामयाबी नहीं मिली है होटल पर पूरी तरह से कब्जा कर लेने में। सुरक्षा बलों का कहना यही है कि अभी कुछ आतंकी अंदर से लगातार रुक रुक कर फायरिंग करते रहते हैं, तो जब तक एक बार उन आतंकियों को न्यूट्रलाइज ना कर लिया जाए और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ये घोषित ना कर दिया जाए कि अब होटल पूरी तरह से सुरक्षित है, ये कहना मुश्किल होगा कि कुल इस हमले में कितने लोग मारे गए। अभी जहां आधिकारिक तौर पर 8 से 10 लोगों के मारे जाने की बात बताई जा रही है, लेकिन मरने वाले की संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। 30 से अधिक लोगों को होटल से बाहर निकाला गया है, लेकिन अभी तक लगातार सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में रुक रुक कर गोलीबारी होती रहती है। दूसरी अहम बात यह है कि देखिए, मौजूदा जो सोमालिया की सरकार है शेख हसन महमूद की, उसमें अल शबाब के 2 पूर्व आतंकी को सरकार में एक इम्पोर्टेंट जगह दी गई है। एक आतंकी जो अल शबाब के रहे थे, उनको अभी फिलहाल सोमालिया में धार्मिक मामलों के मंत्री बनाए गए। इन सब के पीछे मकसद ये था कि अल शबाब की गतिविधि को पूरी तरह से कंट्रोल किया जाए, लेकिन होटल हयात में अल शबाब के आतंकी कार्रवाई के बाद ये देखकर लग रहा है कि मौजूदा सोमालिया सरकार की जो कार्रवाई है वो बहुत हद तक सफल नहीं हो पाई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि ये मॉडस ऑपरेंडी क्या 26/11 जैसे हमले की याद दिलाता है? जनरल कोचर, 26/11 में ऐसा ही हुआ था। आतंकी आए, उन्होंने पहले 2 कार में विस्फोटक लगाए, वहां ताबड़तोड़ गोलीबारी की, कई जगहों पर उन्होंने अटैक किया और फिर एक साथ जाकर एक होटल को उन्होंने बंधक बना लिया, होटल ताज को। ठीक ऐसा यहां भी दिख रहा है। बिल्कुल आपकी असेसमेंट सही है। ये एक जो इसका पैटर्न है अटैक का जो हमने देखा है और इसकी जो प्लानिंग है वो 26/11 से मिलती हुई। और दूसरा जो सिलेक्शन ऑफ टारगेट और जिस तरीके से ये आतंकवादी अंदर आए, हथियार भी अपने साथ हैं इनके, तो ये होटल की अपनी सिक्योरिटी भी होती है और हथियार को अंदर को कैसे लेके आए, ये जो सारी चीज़ें 26/11 की तरफ हमको लेके जा। कार में बम लगाए गए सर। एक कार होटल के पहले जो सिक्योरिटी का बैरियर था वहां पर हिट करती है, वहां विस्फोट होता है, और एक कार होटल के गेट पर हिट करती है, वहां विस्फोट होता है। फिर सिक्योरिटी फोर्सेज से एक्सचेंज ऑफ फायर होता है और फिर ये होटल में घुस जाते हैं। ये अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक ये हुआ है वहां पर। बिल्कुल। ये और दूसरा ये है कि जब मुंबई का अटैक हुआ था तो उस टाइम पे और भी जगह अटैक्स हुए थे। मींस वो एक आइसोलेटेड अटैक नहीं था, वो इसको मुंबई में बाकी एरियाज में, रेलवे स्टेशन में, बाकी एरियाज में भी अटैक हुआ था। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं फिलहाल जो ये टारगेट है, ये एक सिंगल टारगेट है और वो एक होटल है और उसको इसलिए चुना गया है कि वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की मीटिंग हो रही थी, इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स थे उस टाइम पे। और जो इनकी कम्युनिकेशन के बारे में हमने जिक्र किया था, जो ये इनको पूरी जानकारी थी होटल के बारे में, पूरा इन लोगों ने रिकॉनेसेंस ऑलरेडी इसको कर रखा था, और जो सिक्योरिटी फोर्सेस है इनको ये टेररिस्ट को मारने के लिए आप कह रहे हैं, इसको अब देखना होगा कि दुनिया भर के जो बड़े देश हैं जो टेरर के खिलाफ अपनी जंग का लगातार को शो ऑफ करते हैं, मैं कहूंगा वो लगातार कहते हैं कि हम आतंकी हमलों के खिलाफ दुनिया भर में लड़ाई लड़ रहे हैं, वो इस अटैक पर कैसे रिएक्ट करते हैं, खासकर अमेरिका का क्या रिएक्शन आता है ये देखना होगा।